प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को कैसे हम जानते हैं या फिर होता क्या है। ठीक है, तो बहुपद हम लोग मुख्य रूप से एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय और पद के आधार पर आप लोग भी जान चुके हैं, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। अगर नहीं जानते हैं तो फटाफट देख लीजिए और सीख लीजिए। बहुपद के शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध है। शून्यक और गुणांक क्या होता है ये तो पहले होना चाहिए पता। तो शून्यक बताए थे कि अगर हम px कोई बहुपद है, अगर हम x के जगह पर कोई भी बट a लिए और उसका मान 0 हो गया तो हमारा a जो मान है वो शून्यक कहलाएगा। मतलब शून्यक अगर कोई भी बहुपद का है तो उस बहुपद को उस संख्या में, मतलब उस बहुपद में डालने पर वो 0 हो जाए पूरा का पूरा, तो उसका शून्यक कहलाता है। बाकी आप लोग पीछे पता होगा। गुणांक क्या होता है? जिस संख्या को बोला जाए या जिस चार पद को बोला जाए, जैसे बोलेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो बताइए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो ये गुणा प्लस अंक सब सिखा चुके हैं, आप लोग जाकर के पीछे देखिए और सीखने में तो कोई कमी छोड़ना ही नहीं है भैया, समझ लो। अब हम लोग पहला लेते हैं एक घातीय बहुपद के लिए। एक घातीय या इसी को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद बोलते हैं, है ना, रैखिक बहुपद। अब भैया इसका पहले तो हमको व्यापक रूप पता होना चाहिए। कौन सा रूप भैया? व्यापक रूप। और व्यापक रूप इसका होता है मतलब कैसा देखने में होगा, एक किस रूप में होता है, तो एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी। तो इसके शून्यक और गुणांक कितने भैया? ठीक है, तो अगर हम बोले गुणांक की बात तो ए और ए बी है कि नहीं? तो इसका अगर हम क्या निकालें, शून्यक निकालें, क्या निकालें? शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए किसका मान निकालना पड़ता है? एक्स का मान निकालना पड़ता है। तो अगर हम इसको रखेंगे, पहले रफ कर लेते हैं कि एक्स प्लस बी है, एक्स प्लस बी। अगर हम इसका शून्यक निकालना चाहें तो बराबर 0 करना पड़ेगा, समीकरण में कन्वर्ट करना पड़ता है। बहुपद और समीकरण में फर्क इतना है कि अगर हम 0 नहीं लिखे तो बहुपद है, और जैसे ही 0 कर दिए तो रैखिक समीकरण हो गया। क्लियर है? तो यहाँ से अगर x का मान निकालना चाहेंगे तो प्लस में इधर जाके माइनस में, और गुना में तो इधर आके भागा में। यही हो जाएगा शून्यक और गुणांक के बीच का संबंध। ठीक है, x बराबर माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं आप या कि इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध यही है। ठीक है, शून्यकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध। अब कहेगा सर संबंध कैसे आ गया भैया इसमें, ये तो मान निकाले थे। तो देखिए शून्यक तो हमारा एक्स वाला टर्म हो गया और बाकी ये सब तो गुणांक है। ये दोनों के बीच का रिश्ता यह है कि दोनों एक्स का मान जो होगा माइनस बी बटा ए के बराबर होगा, तो दोनों में संबंध हो गया। क्लियर है? समझ में आ रही है ना? तो इसी को कहते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध। एक किसके लिए था? एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग सीख रहे हैं कि द्विघातीय बहुपद के लिए क्या होगा। द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद में आपको पहले कंफर्म क्या हो रहेगा, ठीक है? क्या भैया कि अगर इसके शून्यक 2 हैं, द्विघातीय बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा रहने पर, अल्फा और बीटा रहने पर, मतलब ये दिया हुआ रहेगा। अगर कोई द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा है, अल्फा अगर नहीं लिखा जाएगा तो ये लिख करके ऊपर को नीचे कर देना, अब बाकी फिर लिखते लिखते ऐसे कर देता है, हो गया अल्फा। बीटा लिखना है तो बी लिख करके नीचे से खींच दो, हो गया। तो अगर अल्फा बीटा, ठीक है, द्विघातीय बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो, ठीक है, रहने पर, तो इसमें क्या करेंगे, इसका शून्यक और गुणांक निकालने के लिए क्या होगा, तो पहले इसका व्यापक रूप लिख लो। इसका व्यापक रूप कैसा होता है, दिखने में कैसा लगता है? तो बोलते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है कि नहीं होता है? समझ रहे हैं? अब यहाँ से हमको एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए। उसी प्रकार एक्स का गुणांक कितना हो गया? बी। आचार पद कितना है भैया? तो हो गया सी। ये तो हमको गुणांक पता चल गया। शून्यक हमको पहला ही बोल दिया कि कौन कौन है, अल्फा और बीटा है।
तो इसमें संबंध होता है कि अगर हम दोनों को जोड़ें, ठीक है, क्या करें, यानी अल्फा प्लस बीटा करें, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। और उसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा का निकालते हैं, यानी दोनों के गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो सी बटा ए के बराबर होगा, सी बटा ए के बराबर होगा। मतलब क्या होगा भैया कि एक बार बी बटा ए और एक बार सी बटा ए, मतलब ए दोनों में निर्धारित रहेगा, एक बार बी बटा ए दूसरे बार में सी बटा ए, जोड़ेंगे तो बी बटा ए और गुना करेंगे तो सी बटा ए। क्लियर है? तो देखो यहाँ जोड़ रहे हैं तो ये देख रहे हो अल्फा प्लस बीटा एक साथ नजर आ रहा है, बी बटा ए निगेटिव में, और ये गुना करेंगे तो जंप कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ इतना दूर जाएगा तो मान ली ठेठ ही नहीं समझना है, इसका कोई थ्योरी नहीं है कि रियलिटी है, हम आपको केवल समझने के लिए ऐसा बता रहे हैं कि आप ऐसा समझ लीजिए। अब ऐसे बोलिएगा तो उल्टा पुल्टा कुछ समझा देते हो, बाकी जो समझ रहे हैं। तो यहाँ से जंप करेंगे तो मान ली कि बीच में झगड़ा करे, हमारा छोड़ के चल गए, मान ली पूरी ले 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 करते जा रहा है, अगर आप देख कर नहीं करा दिल के रे हमारा नजर नहीं ली रे, करेगा कि नहीं करेगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है सी बटा ए। बाकी आप खुद बनाते बनाते ध्यान में आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। अगर योग बोलेंगे तो माइनस बी बटा ए और गुणनफल बोलेंगे तो सी बटा ए। बाकी आप इसको नोट करिए, फिर त्रिघातीय बहुपद में आते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग सीख रहे हैं त्रिघातीय बहुपद। कौन सा बहुपद? त्रिघातीय बहुपद। अब यहाँ पर अगर लगा देते हैं, क्या है भैया कि अगर त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक, मतलब पहले से अगर शून्यक पता हो तो, अब पता करने के लिए हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन अभी नहीं लेना, अभी केवल हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। 3 शून्यक क्या क्या है? अल्फा, बीटा और गामा हो तो क्या करना भैया? शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध कैसे होगा? तो पहली बार शून्यांक निकालने से पहले हमको क्या पता होना चाहिए? गुणांक क्या क्या होते हैं। तो इसका जो व्यापक रूप होता है, बोले तो देखने में कैसा होता है, वो होता है कैसा भैया? आपको लिखने के लिए बता चुके हैं, त्रिघातीय तो 3 2 1 खत्म, इन बोले हैं। फिर ए बी सी डी, इस तरीके से बीच में जोड़ दो, हो गया इस तरीके से। अब इसका जो गुणांक है हमको पता है कि एक्स क्यू का गुणांक कितना है? ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी, एक्स का गुणांक सी, और इसका तो कुछ कहने नहीं है, इसको लिखो चाहे ना लिखो, खिसी आएगा नहीं। समझ रहे? कोई दिक्कत? अब इसमें देखिए कितने टर्म हैं? अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा, बीटा और गामा। तो एक बार में पूरा का जोड़ते हैं, क्या करते हैं? जोड़ते हैं अल्फा प्लस, एक बार में क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अब इसके बाद फिर दूसरा टर्म आता है कि ये के बाद दूसरा आएगा, ये के बाद दूसरा आएगा, पहला हो गया, दूसरा होगा, एक के बाद क्या है? अल्फा के बाद कौन है? बीटा। अब बीटा के बाद कौन है? गामा। अब गामा के बाद कौन आएगा? कुछ नहीं, तो ये जंप करेगा हमारे लिए भैया अल्फा। क्लियर है? और तीसरे बार में हम क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एक बार को लेके जोड़े, एक बार तीनों को गुना किए। अब क्या होता है भैया? शुरुआत होता है बी, सी और डी से, और लास्ट में सबका क्या बच गया? ए है कि नहीं? और आप लोग पढ़े हैं माइनस प्लस माइनस या प्लस माइनस माइनस? ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है क्या? माइनस बी बटे है, तो माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से नोट करो, ठीक है? तो क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बटे, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बटे। तो आपको देखिए लिखने का हम तरीका बता दें, क्योंकि याद नहीं रह पाता ये सब चीज़, है ना। तो सीधा पहले बार तीनों को जोड़ो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसके बाद क्या है? फिर से लिख दो, मतलब 3 टाइप इधर देख रहे हैं, फिर से हम देखते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, 3 बार लिख लिए।
अभी एक बार हम सबको जोड़ देते हैं और एक बार सबको गुना कर देते हैं, ये दो चीज़ तो खत्म हो गया। लिखना ऐसे ही सीरियल वाइज। अब देखिए अल्फा के बाद कौन आ रहा है इसमें, बीटा, बीटा के बाद कौन आ रहा है, गामा, गामा के बाद कौन आएगा, अल्फा। तो इसमें क्या हो जाता है, जोड़ होता है, इसमें भी होता है कि नहीं होता है। और तीसरा बार में गुना। क्लियर है, समझ में आ रही है ना। उसके बाद बोले हैं क्या, हमेशा शुरुआत किससे, बी से, किससे, बी से। तो बी हो गया, फिर सी होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, डी होगा, क्योंकि बी सी डी ये हमेशा गुणांक में जाता है, क्योंकि सब में ए से भागा दिया जाता है। तो सब में ए से भागा दे दें, उसके बाद शुरुआत कहाँ से, माइनस प्लस माइनस, ओके, लिखा गया फॉर्मूला। क्लियर है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें, और समझ में आया तभी दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।